हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसा कि आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है और जिसकी वेटेज 6 मार्क्स में है। सीबीएसई 6 मार्क्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है। नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर वॉच करिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझने में और इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि 6 मार्क्स में पूछी जाएगी आपको। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये जो है चैप्टर, आपको इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नेशनल इनकम देखिए, तो नेशनल इनकम जो होता है, आपको मैंने बता दिया था कि नेशनल इनकम क्या होता था, जो कि हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ी है। अगर आपको नहीं मालूम है कि नेशनल इनकम होता क्या है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। ये जो है इसको ये एग्रीगेट नेम हमने दिया है एनएनपीएफसी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको अभी पता चल जाएगी एनएनपीएफसी है क्या। तो एनएनपीएफसी अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। ओके, तो देखिए इसको मेजर करने के लिए 3 मेथड हमें मिले हैं। इसको मेजर करने के लिए हमें कितने मेथड मिले हैं? 3 मेथड मिले हैं। पहले मेथड का नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। पहले मेथड का क्या नाम है? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इस मेथड को हमें इस नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से? प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी हम बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ओके, तो देखिए पहला मेथड का नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो इस मेथड का जो एग्रीगेट नेम है उसे हम क्या बोलते हैं? GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। क्या बोले? GVAMP। तो देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड, तीनों में से कोई एक नाम इसे हम बोल सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? इट गिव्स GVAMP। ये हमें क्या देता है? GVAMP देता है। ओके, तो GVAMP क्या होता है आगे जानिएगा, ठीक है। तो अगर देखिए GVAMP क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, अगर हम समीशन कर दे ये क्या है? समीशन ऑफ GVAMP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड मतलब मार्केट प्राइस का अगर हम समीशन कर दिए तो क्या हो जाएगा? GDPMP हमें मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी मेथड का नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड का अगर एग्रीगेट हम फॉर्म बोले तो इसे हम बोलते हैं NDPFC। NDPFC का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको भी फुल फॉर्म करने आ जाएगी। अभी आप थोड़ा गो थ्रू करिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। एंड तक देखिएगा ताकि आपको सर जी आराम से पता चल जाए, ठीक है। तो इनकम मेथड हमें क्या देता है? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और NDPFC मतलब क्या? इस NDPFC को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ओके, इस NDPFC को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें NDPMP भी मिल सकता है। NDPMP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और या फिर हमें GDPMP भी मिल सकता है। GDPMP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें NDPMP मिलेगा या GDPMP मिलेगा। इस चीज को तो हम जानेंगे आगे के वीडियोस में। अभी हम आज की वीडियोस में बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। तो इसे जानने से पहले हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में 12 एग्रीगेट है, ठीक है। नेशनल इनकम के कितने हैं? 12 एग्रीगेट। देखिए हमने यहाँ पर नेशनल इनकम ना लिख के मैंने क्या लिखा है? NNPFC। NNPFC का मतलब भी होता है नेशनल इनकम, जो कि अभी आपने जाना, ठीक है। आज आप अच्छे से और जानिएगा। चलिए देखते हैं 12 एग्रीगेट में पहला क्या है? NNPFC, ठीक है। NNPFC, दूसरा क्या है? NNPMP, ठीक है। GBAFC तो GBAMP, NDPFC NDPMP, GDPFC GDPMP, NBAFC NBAMP और GNPFC और GNPMP। ओके, तो ये सारे चीजें है क्या? मैंने इन सारे चीज को फुल फॉर्म करने के लिए आपको एक ट्रिक दिया है। ये ट्रिक ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको कभी भी एग्जामिनेशन में या कहीं भी आपको अगर करना होगा तो आपको इन्हीं फॉर्म्स में लिखना होगा। इतने बड़े बड़े नाम आपको नहीं लिखने होंगे। तो इन नाम को आपको करने के लिए कैसे जानिएगा? तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक दी है, तो ध्यान से देखिए। तो ट्रिक में क्या है कि पहला है N। अगर फर्स्ट N आपको दिखता है, पहला क्या है? फर्स्ट N मैंने लिखा है N, जो कि फर्स्ट वाला है। अगर N आपको फर्स्ट वाला मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? नेट होता है। इसका मतलब क्या होता है? नेट होता है, ठीक है। अगर आपको N सेकंड नंबर पे दिख रहा है या बीच में दिख रहा है, बीच मतलब सेकंड नंबर अगर आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल बोलेंगे। ओके, अगर आपको P दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा? प्रोडक्ट बोलिएगा। आपको अगर ग्रॉस मतलब G दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा? ग्रॉस बोलिएगा। आपको V दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा?
वैल्यू बोलिएगा। अगर आपको ए दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा, एडिशन बोलिएगा। आपको अगर डोमेस्टिक मतलब डी दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा, डोमेस्टिक। ठीक है, यह फुल फॉर्म आपको करने आनी चाहिए। आपको अगर फैक्टर कॉस्ट मतलब ये एफसी मतलब क्या, फैक्टर कॉस्ट होता है, और एमपी मतलब क्या, मार्केट प्राइस। इतना आप चीज रिकॉल करिएगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एन दिखा तो आप क्या बोलिएगा, नेट। दूसरा एन दिखा तो नेशनल, पी प्रोडक्ट, जी से ग्रॉस, वी से वैल्यू, ए से एडिशन, डी से डोमेस्टिक, एफसी से फैक्टर कॉस्ट, एमपी से मार्केट प्राइस। ओके, अब इसको हम समझने के लिए मैंने एग्जांपल भी 2 ले चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बात किया था एनएनपी एफसी। देखिए एनएनपी मैंने एफसी बोला था, तो एनएनपी एफसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए तो एन से मैंने क्या बोला, नेट। फर्स्ट एन है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट एन है, तो फर्स्ट एन को मैंने क्या बोला था, नेट बोला था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नेट। ये क्या है, सेकंड एन है, तो मैंने इसको क्या बोला था, नेशनल। सेकंड एन को क्या बोला था, नेशनल। तो यहाँ पर मैंने देखिए नेशनल लिखा। पी से प्रोडक्ट, जो कि मैंने बताया आपको, और एफसी से फैक्टर कॉस्ट, एफसी से फैक्टर कॉस्ट। ओके, और देखिए और एक मैंने एग्जांपल लिया जीबीए एफसी का। जीबीए एफसी में क्या देखिए, जी से ग्रॉस, तो ग्रॉस मैंने लिखा, वी से वैल्यू, वैल्यू, और ए से एडिशन। ओके, और एमपी से मार्केट प्राइस। तो अब आगे हम बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिट मेथड को करने से पहले आगे हम सीख लेते हैं कन्वर्जन ट्रिक और कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एब्रीविएशन अगर हम कुछ एडिशनल सीख लेंगे तो हमें उस मेथड को सीखने में इजीली हो जाएगी और हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एडिशनल एब्रीविएशन में क्या है कि आईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। एस का अगर हम एस लिखें तो उसका मतलब क्या बोलेंगे, सब्सिडी। एस का मतलब सब्सिडी हो गया। एनआईटी अगर किसी ने लिखा तो उसका मतलब क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप लिखा है मतलब डीपीएन दिया है तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या मतलब प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन के अनदर नेम के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके ऑल्टरनेटिव नेम भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है NFIFA मतलब क्या, नोफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो मैंने ये लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत सारे बुकों में सिर्फ दिए रहते हैं NFIA, इसी का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये देख के हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा था NFIA, अब मैं पहचानूं कैसे कि ये नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड है या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। इसी को मैं अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको NFIFA दिया है तो आप क्या समझिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। ठीक है, अगर आपको अगर NFITA दिया है मतलब कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नफीता दिया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, टू अब्रॉड है। क्या है, टू अब्रॉड है। ठीक है, अब नोट में आप कुछ एडिशनल इन्फो मतलब एडिशनल देख लीजिए कि फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे एनआईटी का फॉर्मूले क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी। क्या फॉर्मूला है, आईटी माइनस सब्सिडी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फीफा, द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीता, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से अगर माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को तो मेरा क्या आ जाएगा, नफीफा, मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। ओके, अगर हम नफीता की बात करें मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की बात करें, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा नेट फैक्टर टू इनकम अब्रॉड में मतलब नेट फैक्टर टू इनकम अब्रॉड दिया होगा तो आप उससे माइनस कर देंगे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को, तो क्या आ जाएगा आपका, नफीता आ जाएगा। ओके, अब देखिए फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीता का फुल फॉर्म होता है FITA का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अब देखते हैं कन्वर्जन ट्रिक। कन्वर्जन ट्रिक को आप ध्यान में देखिएगा क्योंकि इससे आपको 3 मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको स्किप ना करें, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रिक में क्या है, मैंने बहुत ही इजीली बताया, बुक में आपको इस तरह नहीं मिलेगा, आप इसको जरूर नोट करिएगा और आप इनकी मतलब इन सारे नोट्स को एक प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इन्हीं की हेल्प से लिखना भी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बुक से भी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ इन नोट्स को बनाया है। NCERT विद सदनी विगत नोट्स हैं, तो आप जरूर करिएगा। और कन्वर्जन ट्रिक आप देखिए, देखिए कन्वर्जन ट्रिक मैंने क्या लिया, सिंपल सा मैंने लिखा है, आप इस तरह करिएगा। ठीक है, कि आप लीजिएगा GTP, ठीक है, MP, ठीक है, आप क्या लीजिएगा GDPMP। ओके, और यहाँ नीचे लिखिएगा NNPFC।
ठीक है, सेंटर बाय सेंटर मैच करिएगा, GDP MP और NNP FC। मैंने इसी तरह लिखा है, देखिए GDP MP लिखा है और उसके बाद नीचे लिखा है NNP FC। ओके, अब देखिए अगर मैं ग्रॉस मतलब क्या, जी का फुल फॉर्म आप जानते हैं ग्रॉस, अगर मैं ग्रॉस से नेट, पहला एन का मतलब क्या था नेट, तो मैं अगर ग्रॉस से नेट में आऊंगा, ग्रॉस से मैं क्या आऊंगा नेट में, तो मैं क्या करूंगा डेप को माइनस करूंगा, मतलब डेप्रिसिएशन को मैं माइनस करूंगा। अगर मैं बोलूं नेट से मैं डोमेस्टिक मतलब नेट से मैं ग्रॉस के पास जाऊंगा, मतलब तो मैं क्या करूंगा डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा। ओके, अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक मतलब डी से एन में आऊं, मतलब डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल में आऊं तो क्या करूंगा नफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं प्लस करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा। और उसी की जगह अगर मेरे क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो मैं इसको क्या करूंगा माइनस करूंगा। अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल में आ रहा हूँ, अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक में जाऊंगा तो क्या करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं माइनस करूंगा। क्या करूंगा यहाँ माइनस में, देखो मैंने क्या किया माइनस किया है, और टू अब्रॉड को क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा। क्वेश्चन में आपको फ्रॉम अब्रॉड भी दे सकता है, टू अब्रॉड भी दे सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपको फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड नहीं दिया है तो आपको ये दो चीज तो दी होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इनके आपसे आप कुछ निकाल सकते हैं, या आपको नफीफा निकालना है मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, आप इनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज है पी और पी में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर काट कोड दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एमपी और एफसी की बात, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं एमपी से फैक्टर कॉस्ट में मतलब मार्केट प्राइस से मैं अगर फैक्टर कॉस्ट में आता हूँ तो मैं एनआईटी को माइनस करूंगा। एनआईटी का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहाँ है देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आऊंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैं माइनस करूंगा। या फिर अगर मेरे क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो उसमें आईटी मतलब क्या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों चीज दी होगी, एस मतलब सब्सिडी। ठीक है, तो मैं आईटी को माइनस कर दूंगा और सब्सिडी को प्लस कर दूंगा। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए आईटी को माइनस और सब्सिडी को प्लस किया। ओके, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में जाऊंगा तो क्या करूंगा एनआईटी को मैं प्लस करूंगा। ओके, एनआईटी को मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा। या फिर मेरा एनआईटी अगर नहीं है तो मेरा आईटी होगा, तो आईटी को मैं प्लस करूंगा और सब्सिडी को मैं माइनस करूंगा, तो मेरा कन्वर्जन ट्रिक पूरा हो जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए एग्जांपल भी मैंने लिया है, तो देखते हैं। अगर क्वेश्चन में मुझे बोल दिया है कि एनएनपी एफसी निकालिए मतलब कि नेशनल इनकम, एनएनपी एफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम, तो एनएनपी एफसी अगर मुझे निकालने बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और मेरे पास जीडीपी एमपी है। ओके, अगर मुझे एनएनपी एफसी निकालना है और मेरे पास जीडीपी एमपी है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे देखिए, तो मैं क्या करूंगा पहले जी से अगर मैं एन में जाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए डेप को। देखिए जी से अगर मैं एन में आता हूं तो मैं क्या करता हूं माइनस करता हूं डेप को, उसी तरह मैंने क्या किया माइनस किया डेप को। ओके, अगर मैं डी से एन में आऊंगा, डी से क्या करूंगा एन में आऊंगा तो क्या करूंगा प्लस करूंगा नफीफा को, तो मैंने क्या किया प्लस किया नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैंने प्लस किया। अब तीसरा चीज है पी से पी, तो पी से पी मैंने क्या है कुछ नहीं किया, पी से पी मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, अगर मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा सिंपल से एनआईटी को माइनस कर दूंगा। ओके, देखिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आया तो क्या करा मैंने एनआईटी को माइनस कर दिया। ओके, चलिए अगर मेरे पास मानिए अब मेरे पास एनएनपी एफसी है, क्या है मेरे पास एनएनपी एफसी है दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास नेशनल इनकम है, मुझे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एमपी निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा नेट से ग्रॉस में जाऊंगा तो क्या करूंगा डेप को प्लस करूंगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाऊंगा तो नफीफा को माइनस करूंगा, और पी से पी में तो कुछ नहीं होगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो फिर एनआईटी प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। वैल्यू एडेड मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब शॉर्ट नेम क्या होता है जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, इसका ऑल्टरनेटिव नेम भी आपको पता होगा, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीवीएमपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केस वन में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा आपको गिवन होगा। केस वन में आपको क्या होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा, तो जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन होगा तो आप क्या करिएगा मतलब जीवीएमपी निकालने के लिए आप क्या करिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप माइनस कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वो सारे चीज जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं उसको आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईसीबी कहते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन। बट क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होगा। ओके, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए मैंने एक अच्छा सा शॉर्ट फॉर्मूला बताया वो आप देखिएगा। केस टू में मैंने क्या बताया
कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको जब नहीं दिया रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड जीवीएमपी फाइंड आउट करने का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप सेल, ठीक है, उसमें प्लस करिएगा डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, ओके, चेंज इन स्टॉक बोलिए, या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करिएगा तो डेल्टा स्टॉक आ जाएगा, मतलब क्या एडिशनल स्टॉक भी कर सकते हैं इसको। तो सेल प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करिएगा तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में सेल डायरेक्ट ना दिया रहा तो आप क्या करिएगा, तो देखिए उसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए कि आपको प्राइस दिया रहेगा या फिर क्वांटिटी दिया रहेगा। तो अगर आपको प्राइस दिया रहा है, मतलब प्राइस क्वेश्चन में पुट अप है और क्वांटिटी है, तो आप क्या करिएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा, इजीली सेल निकल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं दिया है फिर क्या करिएगा, तो आपको डोमेस्टिक सेल जरूर दी रहेगी, ठीक है, उसमें आप एक्सपोर्ट को प्लस कर दीजिएगा। अगर एक्सपोर्ट के जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, इतना दिमाग आप लगाइएगा। तो अगर सेल आपको अगर निकालना है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, ओके। तो सेल की जो प्रॉब्लम थी ये खत्म होगी। अब दूसरी बात है डेल्टा स्टॉक की। देखिए डेल्टा स्टॉक को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। डेल्टा स्टॉक क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको डेल्टा स्टॉक निकालना है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम CS भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम OS भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एब्रिविएशन भी आप यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन आप यूज करिएगा एग्जामिनेशन में, हेल्प होगी आपकी, ओके। अब आप बात करें डेल्टा स्टॉक की अनदर फॉर्मूले की, तो इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी चेंज इन स्टॉक भी दिया रहेगा, आप इसको ध्यान में देखिएगा, ठीक है। तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर डेल्टा स्टॉक का क्या, चेंज इन स्टॉक भी हम कहते हैं। अब तीसरा चीज है आईसी, जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो आईसी को हमेशा एग्जामिनेशन में फंसाया जाता है। देखिए परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आईसी का हिस्सा है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आईसी का हिस्सा है। अगर आपको क्वेश्चन में आईसी दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, तो आप परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करिएगा, सिर्फ आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही लीजिएगा। इसी तरह का मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर पुटअप किया हुआ है, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, आईसी का फॉर्मूला कि परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब भी होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो हेल्प करे, ठीक है। और तीसरा होता है आईसी में डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। अगर आप इसको भी करिएगा तो अभी आपका आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप फाइंड आउट कर लीजिएगा इजीली। आपको पता ही था कन्वर्जन ट्रिक, इस कन्वर्जन ट्रिक को मैंने रब नहीं किया, आप इसको आपको समझाने के लिए मैंने इसे रखा है। बट एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी जीबीएमपी मैंने बताया आपको, तो आपको समझ में आया कि नहीं ये आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो देखिए एग्जांपल में मैंने क्या लिया है कि आपको फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में पूछी जा चुकी है, ओके, जो कि 6 मार्क्स तक की वेटेज रखती है। तो ये सीबीएसई में पूछी जा सकती है, जो 6 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। जैसा मैंने बनाया उसी तरह आप भी बनाइएगा, ताकि आपको भी 6 में 6 फुल में फुल मिल जाए, ओके। तो देखिए सेल आपको दिया है, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक, CS लिखिए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक मतलब CS, ओपनिंग स्टॉक माइनस OS, ठीक है। चौथा है IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन, उसके बाद मैंने लिखा है आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके बाद लिखा है मैंने परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद मैंने लिखा है रेंट, ओके। तो सेल मेरा कितना है 90, CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरा 25, ओपनिंग स्टॉक 15, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 15 और रेंट 5। आपको फाइंड आउट क्या करना है, NVAMP, ठीक है, NVAMP। तो आप क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन को रीड करिए थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, सेल मिला, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मिला, ठीक है, उसके बाद आपको आईसी भी मिला, इतने सारे चीज मिले। तो देखिए ये जो सारे चीज है ये मेरे इस फॉर्मूले से पुट होते हैं। देखिए जीबीएमपी में क्या है, सेल है, डेल्टा स्टॉक में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को जब ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे तो मेरा डेल्टा स्टॉक आता है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और तीसरा क्या था, आईसी, तो आईसी भी है, मतलब पूरा ये जीबीएमपी के फॉर्मूले में फिट बैठता है। तो मैंने क्या किया देखिए, और ये जो सारी चीजें ये करोड़ में है, तो करोड़ में मैंने लिखा। देखिए जीबीएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेल प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने क्या किया कि फर्स्ट देखिए सेल लिखा, डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी, मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया। अब सेल में खोजता हूँ कहाँ, तो सेल देखिए पहले नंबर पे है, इसलिए मैंने पहला नंबर लिखा। आप भी इस चीज को जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके भी मार्क्स हैं। ये अगर आप नहीं करिएगा तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, आप अगर सही भी लिखते हैं तो भी, इसलिए आप इसको भी लिखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो सेल कहाँ है मेरा, फर्स्ट में, तो मैंने सेल फर्स्ट में लिया, इसलिए फर्स्ट में ले लिया। डेल्टा स्टॉक कहाँ है, तो डेल्टा स्टॉक निकालने के लिए मुझे चेंज मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसलिए मैंने सेकंड को थर्ड से माइनस किया, इसलिए सेकंड माइनस थर्ड।
और आईसी का है मेरा 6 में है, देखिए आईसी मेरा कहाँ है 6 में है 15, ठीक है। अब देखिए सेल मेरा कितना है 90 है, प्लस डेल्टा स्टॉक कैसे 25 माइनस 15, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरा 25 है, ओपनिंग स्टॉक माइनस 15, तो कितना है 10 आ गया। और आईसी मेरा 40 दिया हुआ है, तो 40 मैंने लिख दिया, 90 प्लस 10 माइनस 40, तो मेरा 100 माइनस 40 60 आ गया, 60 करोड़, क्योंकि ये सारे फिगर कितने में करोड़ में, इसलिए मैंने करोड़ किया। अगर आप इस चीज़ को भी नहीं लिखिएगा फिर भी आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों को भी ध्यान दीजिए मेरा। अब हमको निकालना क्या है, NVAMP मतलब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको याद होगा मैंने आपको 12 एग्रीगेट बताया था, उसमें ही एक एग्रीगेट है NVAMP। NVAMP फॉर्मूला को आपको निकालना है। तो देखिए NVAMP आप निकालिए कैसे, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कन्वर्जन ट्रिक, आपको ध्यान दीजिए। कन्वर्जन ट्रिक में बनाया कि अगर ग्रॉस से अगर आप नेट में जाइएगा तो माइनस डेप करिएगा, ठीक है। तो उसी तरह देखिए जी से अगर मैं एन में जाएगा, मैंने क्या किया डेप्रिसिएशन को माइनस किया, उसके बाद वी से बी मैंने कुछ नहीं बताया, पी से पी मैंने कुछ नहीं, ए से ए कुछ नहीं बताया, एमपी से एमपी कुछ नहीं बताया, इसलिए और कुछ नहीं होगा। तो जीबीएमपी मेरा कितना है 60 करोड़, 60 करोड़ मैंने लिखा। और डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, डेप्रिसिएशन आप फाइंड करिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको ये मिल गया, कितना है आपकी, ये डेप्रिसिएशन है आपकी 20 है डेप्रिसिएशन, तो 20 मैंने लिखा, तो 40 करोड़, ये 40 करोड़ इज द राइट आंसर। एंड करते हैं इस सेशन को, ठीक है। सब्सक्राइब करिए विष्णुदय यूट्यूब चैनल अगर आपको रेगुलर कंटेंट चाहिए। और आगे के लेक्चर्स में हम गो थ्रू करेंगे इनकम मेथड के बारे में, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं।